नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। स्टॉक 53.90 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड फ्राइडे को 0.41% का मूव मिला था। मार्केट कैप 73,000 करोड़ से ऊपर की है। अभी के लिए अगर स्टॉक को हम देखें तो स्टॉक जो है हमारा वो 50 डीएमए से तो नीचे है बट 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पे इसको गोल्डन क्रॉस मिला था जो कि जून के फर्स्ट और सेकंड वीक में मिला था एंड तब से ये स्टॉक यहीं पे घूम रहा है। थोड़ा सा प्राइस नीचे आया है बट उसको 200 डीएमए का सपोर्ट लेके ये वापस जा रहा है यहाँ से। अब यहाँ पे रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट का ऐसा कोई न्यूज नहीं है बट अगर पैटर्न देखें इसका जून का रिजल्ट कैसा आता है तो पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे तो कुछ खास अच्छा नहीं आया था। यहाँ पे बात करें तो काफी अच्छा आया था। यहाँ पे अगर बात करें तो भी कुछ खास अच्छा, तो कुछ ऐसा पैटर्न नहीं है बट लेट्स सी कैसा आता है इसका रिजल्ट। तो अभी के लिए चलते हैं हम इसके बीएससी पे। बीएससी पे अगर देखें तो कोई ऐसा न्यू न्यूज नहीं है, ये एसओपी की ही न्यूज थी एंड प्राइस बैंड की अगर बात करें प्राइस बैंड नो बैंड है एंड अभी के लिए आगे हम इसके चार्ट पे देखिए। जब लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी तो हम एक टारगेट भी लेके चले थे कि कहाँ तक का ये स्टॉक जा सकता है। उसके बाद थोड़ी सी वॉर की न्यूज आई एंड एवरीथिंग और थोड़ा सा सिचुएशन मार्केट की थोड़ी सी खराब हो गई थी। अभी क्योंकि वो वॉर की न्यूज बड़ी सारी बहुत ज्यादा टाइम तक डिस्काउंट दे चुकी है मार्केट ऑलरेडी उस न्यूज को। अब मार्केट उसको ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे रही है, थोड़ा सा रिवर्सल भी देखने को मिल गया। अब कल की कैंडल की अगर हम बात करें तो कल जो हमें कैंडल मिली थी वो हमें मिला था यहाँ पे छोटा सा इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं इसको। और अगर वैसे देखे तो इन्वर्टेड हैमर ही है, वैसे मुझे ग्रेवस्टोन डोजी भी लग रहा था बट इन्वर्टेड हैमर ही है। तो इसका ये है कि सेलर्स ने यहाँ पे थोड़ा सा डोमिनेट करने की कोशिश करी है और डोमिनेट करते हुए नजर भी आया है। कैंडल रेड है, हालांकि हमें अप मूव मिला है 0.5% का, वो इसलिए क्योंकि ओपनिंग इसके ऊपर रही थी एंड क्लोजिंग उसकी ओपनिंग से नीचे रही है। अब यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न देखें तो ये जो कैंडल है वो अब कैंडल यहाँ पे कैंडल स्टिक का नॉलेज काम आएगा। यहाँ पे ये हमारी कैंडल 1 है, ये कैंडल 2 है, ये कैंडल 3 है, ठीक है। तो कैंडल 3 की रेजिस्टेंस या हाई को वो या क्लोजिंग को वो ब्रेक नहीं कर पाया है हमारा कैंडल 1, ठीक है। तो मतलब जो फ्राइडे की कैंडल है वो नहीं कर पाया है उसको ब्रेक। तो उसके हिसाब से अभी तक हमें कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिली है कि ट्रेंड ये रिवर्स और ले रहा है या नहीं ले रहा है। और कंफर्मेशन से पहले एंट्री बनाना एक खतरे से खाली नहीं है, पैसा खोने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अभी के लिए सबसे पहले फ्रेश एंट्री की अगर हम बात करें, हालांकि यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा इस पॉइंट को लेके चलते हैं, देखते हैं हमारी इस पॉइंट पे डिमांड है कि नहीं है। इस पॉइंट पे सॉरी ओके, सो इस पॉइंट पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है एंड इस पॉइंट पे हमें डिमांड देखने को मिली है। इस पॉइंट पे हमें रिवर्सल मिला है, यहाँ पे हमें अगेन फिर से डिमांड देखने को मिली है, इस पॉइंट पे डिमांड देखने को मिली है, यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे स्विंग का मौका हमें देखने को मिला है। तो देखिए डिमांड तो यहाँ पे है, मतलब डिमांड है, मतलब यहाँ पे बायर्स बैठे हैं। बट अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जहां पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो ये हमें डॉटेड लाइन दिख रही है। कौन सी डॉटेड लाइन है? ये जो बीच में दिख रही है हमें रेड कलर की, ठीक है। ये डॉटेड लाइन जो है ये हमारा करंट प्राइस है इस टाइम पे। तो करंट प्राइस पे अगर हम देखें तो हमें रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है। रेजिस्टेंस इस एरिया में देखने को मिली है, ये हमारा सपोर्ट है। इस एरिया में रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों नजर आ रहा है। यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। और इस एरिया में इमीडिएट जो है सपोर्ट हमें ज्यादा देखने को मिला है, रेजिस्टेंस हमें कम देखने को मिली है बट फिर भी रेजिस्टेंस हमने फेस करी है। तो यहाँ पे सबसे पहली कंफर्मेशन क्या होगी, यहाँ पे मैं ये लेके चलूंगी 56.11 जो है 56 जैसे ही क्रॉस होके सस्टेन कर जाता है वो हमारी काफी अच्छी, काफी हद तक हमारी कंफर्मेशन होगी कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। और उसके साथ साथ किस चीज का ध्यान रखना है, वॉल्यूम। ये मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि वॉल्यूम जो है आपको दिखाता है कि जो स्टॉक का प्राइस का मूवमेंट नहीं दिखाएगा, वो आपको स्ट्रेंथ दिखाएगी कि उसमें स्ट्रेंथ कितनी है। वॉल्यूम जो होता है सेलिंग और बाइंग दोनों का होता है। उसके साथ कैंडलस्टिक पैटर्न का चार्ट लगेगा एनालिसिस के लिए, साथ में वॉल्यूम का लगेगा, बाकी रेजिस्टेंस देखने, और साथ में लगेगा हमारा आरएसआई किस पॉइंट पे, यहाँ पे 41.84 पे है। अब आरएसआई को क्या यहाँ पे पहले रिवर्सल मिला है? तो लेट्स सी आरएसआई को कहाँ पे रिवर्सल मिला है। इस पॉइंट पे रिवर्सल देखने को मिला है हमें, इस पॉइंट पे सपोर्ट देखने को मिला है। हालांकि सपोर्ट टूटता हुआ भी दिखा है, तो ऐसा नहीं है कि फुल फ्लेज सपोर्ट है। अगर मार्केट में ऐसी कोई सेंटिमेंट्स आए तो नीचे भी जा सकता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलना और अपने स्टॉप लॉस भी साथ लेके चलना, जो कि मैं अभी पॉइंट बताऊंगी। यहाँ पे देखिए तो इस पॉइंट पे भी हमें रिवर्सल देखने को मिला है, राइट। तो हमें काफी सारे पॉइंट है जहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला है यहाँ पे, तो हाई चांसेस है रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और सपोर्ट की बात करें तो ये कोई ऐसे वीक सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है
कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे भी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट क्या ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है? यस, ब्रेक हुआ है, तो अपना स्टॉप लॉस जरूर साथ में लेके चलना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा सा कि फ्रेश एंट्री का लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में मैं यूजुअली आपको बता चुकी हूँ कि इसकी कंफर्मेशन हमें लेनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि पार्शियल एंट्री बनाई जा सकती है। अगर आप ऑलरेडी इसमें एंटर कर चुके हैं तो स्टॉप लॉस इसका जो इमीडिएट बनता है वो बनता है 52.78 के आसपास या 52.80 के आसपास। उसके बाद अगर वो सपोर्ट ब्रेक होता है तो ये वाला सपोर्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो 51.45 51.50 के आसपास। ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर हमारा ट्रेंड ही दूसरा चला जाता है, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरा, यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अगर एंट्री बनानी है, देखिए ये कंपनी की ग्रोथ जो है, इसकी ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। पावर के सेक्टर का ये स्टॉक है एंड इसने अपनी ग्रोथ को प्रूव भी किया है। इसके नंबर्स जो आए हैं, ऑपरेशन जो हैं और बाकी सारी चीजें, इसने अपने आप को प्रूव किया है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरी इंटैक्ट है। बट टाइम टू टाइम अगर आपने किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म, नॉट जस्ट दिस, किसी और भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए आपने एंट्री ली है, तो टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करना, उसकी न्यूज चेक करना, उसके क्वार्टर रिजल्ट चेक करना कि क्या आ रहा है, कंपनी काम कर रही है नहीं कर रही है। क्योंकि वो सिर्फ किसी चीज की अनाउंसमेंट करना कि ये हमने लगा दिया, वो हमने कर दिया, उससे ज्यादा जरूरी होता है कि उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से किया जा रहा है। उसका अगर इंटीग्रेशन हुआ है या कोई आपने प्रोजेक्ट बैक किया है तो उसके उसके कितने टाइम पे वो एग्जीक्यूट होकर डिलीवर किया गया है, नहीं किया गया है, या क्या चीजें चल रही हैं, और अगर डिले हो रहा है किस वजह से डिले हो रहा है। तो वो एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करता है। उसी के ऊपर उसी से बेसिकली हमें पता चलता है कंपनी सही काम कर रही है नहीं काम कर रही है। तो वो टाइम टू टाइम रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है। और टारगेट जो हम लेके चले थे, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। एंड आई थिंक एनालिसिस अभी थोड़ी सी चेंज हुई है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी चेंज हुई है, क्योंकि हमारा डेटा चेंज हुआ है। तो ये मैंने पहले भी बात बोली थी, टारगेट हम यही इसके आसपास के लिए लेके चले थे, पहले भी 68 के आसपास से 25% होता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये टारगेट अभी से स्टार्ट होते हैं, पहले हमें कंफर्मेशन चाहिए, उसके बाद हम चेक करेंगे कि हम इसके तक पहुंच सकते हैं नहीं पहुंच सकते हैं। बट यस, अगर बेस्ट केस सिनेरियो रहता है और यहाँ से रिवर्सल मिल जाता है तो यहाँ तक हम हो सकता है इस मंथ के एंड तक पहुंच जाए, या हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ के हाफ तक पहुंच जाए। बट यस, मुझे लगता है कि ये काफी हद तक अचीवेबल है। नो डाउट इसके रास्ते में बहुत सारी रेजिस्टेंस आएगी। यहाँ पे एक सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बीच में रहेगी, जो कि रहेगी हमारी 63 के आसपास, और बीच में और भी रेजिस्टेंस है। बट मुझे लगता है कि ये काफी रियलिस्टिक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे जो चैनल यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, उस चैनल के हिसाब से भी यही कहीं ना कहीं टारगेट निकल के आ रहा है। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।